साथियों नमस्कार, मैं लोकेश दवांगन इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, खेती करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं या आप कोई बिजनेसमैन हैं। आज आपकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य होगा कि भविष्य में आज से थोड़ा ज्यादा पैसे कमाऊं और भविष्य में आज से थोड़ा बेहतर जिंदगी जीऊं। और इस बेहतर जिंदगी का संबंध होता है पैसे से। आज इस वीडियो में मैं इसी सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसी काम को करते हुए उसी काम से थोड़ा ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कैसे, तो बस करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एक बार एक बहुत बड़े फैक्ट्री का मेन मशीन बंद हो जाता है। मैनेजर और मालिक दोनों ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब प्रोडक्शन बंद हो गया होता है। फैक्ट्री के मैकेनिक और इंजीनियर बनाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। तभी कोई कहता है कि क्यों ना शहर के सबसे अच्छे इंजीनियर को बुलाया जाए। इंजीनियर आता है और मशीन को ऑन करता है और हर एक पार्ट्स को चेक करता है और एक पार्ट्स में उसे कुछ गड़बड़ी समझ में आती है, हथौड़ा निकालता है और उस पार्ट को जोर से हथौड़े से मारता है और आश्चर्य की बात है कि वो मशीन शुरू हो जाता है और प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। वो इंजीनियर मशीन बनाने का बिल देता है 50,000 रुपया। फैक्ट्री का मालिक गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मात्र एक हथौड़ा मारने का 50,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। इंजीनियर बोलता है, हथौड़ा मारने का 50,000 रुपए नहीं है, गड़बड़ी कहाँ है, उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, कहाँ पर हथौड़ा मारना है, कितनी जोर से मारना है और किस तरीके से मारना है, इसका 50,000 रुपए है। फैक्ट्री का मालिक समझ जाता है कि ये पैसा मांग रहा है अपने नॉलेज का। उसे 50,000 रुपए मिल जाते हैं। योर नॉलेज इज इक्वल टू योर इनकम। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक MBBS डॉक्टर है, एक MD है और एक MS है। MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जन। आप खुद बताएं, इन तीनों में से किसकी ज्यादा इनकम होगी। टाइप B और टाइप C जैसे शहरों में एक MBBS डॉक्टर पर पेशेंट 200 रुपया चार्ज करता है, तो वहीं MD 300 रुपया और MS 500 रुपया, जबकि सर्जरी करने का हजारों लाखों रुपया अलग से। तीनों ही डॉक्टर हैं लेकिन तीनों की इनकम में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर मैं पूछूं क्यों, तो आप कहेंगे कि डिग्री अलग अलग है। बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं और इसी को कहते हैं नॉलेज, योग्यता, ज्ञान, जानकारी। बेशक एक MBBS को MS की डिग्री लेने में 3 साल का वक्त लगा होगा और कुछ लाख रुपए भी लगे होंगे, लेकिन यही कुछ लाख और 3 साल अब उसकी जिंदगी बदल देने वाला है। अब एक MS ज्यादा पैसे कमाने वाला है, प्लस अब उसकी इज्जत में भी इजाफा हो जाता है। MS पब्लिक गैदरिंग में जाता है, लोगों के बीच में जाता है तो बड़े गर्व से बोलता है, आई एम अ सर्जन। इज्जत भी बढ़ जाती है। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि जितना नॉलेज उतना इनकम। अगर कोई MS को ये कहे कि MS की डिग्री को वापस कर दे और 1 करोड़ रुपए ले ले, वो कभी नहीं करने वाला, क्योंकि इसी MS की डिग्री से अब वो कई करोड़ रुपए कमाने वाला है। इस वीडियो में मैं ढेर सारे एग्जांपल्स के माध्यम से आपके नॉलेज और आपके इनकम के बीच का संबंध बताने वाला हूं और आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं ये बताने वाला हूं। तो करना क्या है, इस वीडियो को धैर्य के साथ पूरा देखना है। एक मोटिवेशनल कोट आप सब लोगों ने देखा या सुना होगा कि एक व्यक्ति हॉल में बैठे सारे लोगों से पूछता है कि कौन कौन इस दुनिया को बदलना चाहते हैं। सारे के सारे हाथ उठाते हैं कि मैं भी दुनिया को बदलना चाहता हूं। वही व्यक्ति दोबारा पूछता है कि इस दुनिया को बदलने के लिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं। अब कोई हाथ नहीं उठाता, हॉल में सन्नाटा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो सबका जवाब हाँ में होगा। अब अगर मैं फिर से पूछूं कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कितने लोग अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, अभी शायद हाँ में सर कम हिल रहा होगा। याद रखें, पूरी दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। और 2 ही चीजें बिकती हैं, या तो प्रोडक्ट या सर्विसेज। बेचने वाला ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचना चाहता है और खरीदने वाला उस प्रोडक्ट या सर्विस की कम से कम कीमत चुकाना चाहता है। फाइनली दोनों ही मिलकर एक ऐसी कीमत पर सहमत हो जाते हैं जिससे खरीदने वाले को ज्यादा नुकसान ना हो और बेचने वाला कुछ ना कुछ मुनाफा कमा ले। और अगर कोई बेचने वाला ज्यादा कीमत पर बेचना चाहता है तो उसका सामान कम बिकना शुरू होता है और उससे घाटा हो जाता है। और इसे ही कहते हैं खरीदी बिक्री का नियम। मैंने खरीदी बिक्री का नियम क्यों बताया? क्योंकि आप जो भी इनकम करते हैं तभी करते हैं जब आप कुछ ना कुछ बेचते हैं। क्योंकि आय का फार्मूला क्या है? आय बराबर कार्य या योग्यता गुणित समय। जब हम अपनी योग्यता या कार्य और अपना समय किसी को बेचते हैं तभी हमें इनकम प्राप्त होती है। आप जितना ज्यादा समय काम करते हैं उतनी इनकम प्राप्त होती है, या जितना आप योग्यता के साथ काम करते हैं उतनी ही इनकम प्राप्त होती है। समय सबके पास 24 घंटे हैं, उसे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, योग्यता को बढ़ाया जा सकता है और यही योग्यता हमारी आय बढ़ाने में मदद करेगा।
टाइप बी और टाइप सी जैसे शहरों में घर में खाना बनाने वाली बाई को 2000 से लेकर 6, 7, 8 हजार रुपए तक मिलता है, और एक मध्यम होटल में खाना बनाने वाले को लगभग 25 से 30 हजार, और एक बड़े होटल में खाना बनाने वाले को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक मिलते हैं। खाना तीनों ही बना रहे हैं, पर तीनों के आय में जमीन आसमान का अंतर है, केवल इस कारण क्योंकि तीनों का नॉलेज अलग अलग है। और घर में खाना बनाने वाली बाई और बड़े होटल में खाना बनाने वाला शेफ कहलाता है। इज्जत में भी अंतर है। अब आगे इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उसी से, बस करना क्या है, ध्यान से देखें। मान लो आज से ठीक 4 महीना पहले आपके यहाँ खाना बनाने वाली बाई 5000 रुपए महीने पर लगी है, और आज वो 6000 रुपए देने को कहती है। 4 ही महीने हुए हैं, जबकि सामान्य जगहों पर 1 साल में सैलरी बढ़ाई जाती है। तो क्या आप देंगे? खरीदी बिक्री का नियम यहां भी लागू होता है कि जिस दिन वो नौकरी पर लगी थी उसके काम के समय और उसकी योग्यता के हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स की गई थी। तो पिछले 4 महीने में उसकी योग्यता में ऐसा क्या अंतर आ गया है जिससे उसकी सैलरी बढ़ाई जाए? और अगर योग्यता में अंतर नहीं आया है तो आप सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं 4 महीनों में उसने खाना बनाना एक्स्ट्रा सीख लिया है, अब वो पहले केवल दाल रोटी सब्जी बनाती थी, लेकिन अब वो चाइनीज भी बना लेती है, अभी वो पंजाबी खाना भी बना लेती है, अभी साउथ इंडियन खाना भी बना लेती है। उसने खाना बनाने में थोड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। अब वो 1000 एक्स्ट्रा मांगेगी भी तो हम देंगे, आप दोगे। क्यों? क्योंकि अब उसका नॉलेज बढ़ गया है। नॉलेज इज इक्वल टू योर इनकम। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए नियम बनाया गया था कि हर एक व्यक्ति को कंप्यूटर सीखना अनिवार्य है, और जो कंप्यूटर सीख लेगा उसकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और उसको प्रमोशन में भी फायदा मिलेगा, और जो नहीं सीखेगा उसकी सैलरी भी उतनी नहीं बढ़ेगी और उसको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भी समझती है कि योर इनकम इज इक्वल टू योर नॉलेज। इतनी सारी कहानियां बताने और ढेर सारे एग्जाम्पल देने का केवल एक कारण है, ताकि समझ में आ सके कि अगर इनकम बढ़ाना है तो हमें मोर सेलेबल होना पड़ेगा। हम अगर अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं तो हमारी इनकम भी ऐड ऑन होकर मिलने वाली है। और आज सीखने के लिए ना इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जो पहले कभी भी उपलब्ध नहीं थे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। YouTube भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सब लोगों के सीखने के लिए। तो बस करना क्या है, आज से शुरू करना है। अब सवाल ये होगा कि सीखे क्या? तो सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं क्या भविष्य में उसी काम को आगे करते रहना चाहते हैं? अगर इसका जवाब है हाँ, तो उस काम को करते हुए कुछ अपने अंदर ऐसा ऐड ऑन करिए जिससे आप दूसरों की तुलना में एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। हाँ, इस ऐड ऑन को करने के लिए आपका थोड़ा समय और पैसा खर्च होगा, लेकिन अगर आप कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीख लेते हैं, तो इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और इज्जत भी बढ़ेगा। एक रियल एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि मेरे एक परिचित के व्यक्ति थे जो बहुत पहले गवर्नमेंट ऑफिस में ड्राइवर के रूप में लगे थे वो ड्राइवर, लेकिन उनका इंटरेस्ट था कंप्यूटर में। दिन भर ड्राइवरी करते, गाड़ी चलाते और शाम को कंप्यूटर सीखने में अपना समय लगा देते। धीरे धीरे क्या हुआ, वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनते गए और धीरे धीरे उनके पूरे ऑफिस में ये पता चल गया कि ये व्यक्ति कंप्यूटर बहुत अच्छी चला लेता है। अब क्या हुआ, उन्हें गाड़ी चलाने से मना किया गया और कंप्यूटर में बैठने का काम दिया गया। धीरे धीरे मेहनत करते गए और ड्राइवर से आज वो क्लर्क बन गए हैं। तो ये नॉलेज इज इक्वल टू योर इनकम का फॉर्मूला केवल एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये केवल सीमित लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी खास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये काम आने वाला है। बस आपको तय ये करना है कि सीखना क्या है। और ये तय कैसे होगा, आप भविष्य में क्या काम करने वाले हैं, आपका पसंद और नापसंद क्या है, उसी के हिसाब से आपको सीखना होगा। बस याद रखें, भगवान ने एक चीज सबको बराबर दी है और वो है समय। और इसी समय का सदुपयोग कर कुछ लोग अच्छी जिंदगी बनाते हैं और कुछ लोग इसी समय का दुरुपयोग करके अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। अब अगर आप इस सीमित समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो बार बार टीवी पर वही फिल्म को देखकर, सीरियल्स देखकर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वैसे ही वैसे वीडियो देखकर अपना समय खराब न करें। इस समय का सदुपयोग सीखने में करें। याद रखें, जो भी अच्छी चीजें आप सीखेंगे उससे आपकी जिंदगी अच्छी ही होने वाली है। जो भी आप सीखते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, जिंदगी में कभी न कभी काम आ ही जाता है। एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर केवल इतना है, एक ने पढ़ना लिखना सीख लिया। एक म्यूजिशियन और एक सामान्य आदमी में अंतर केवल इतना है, एक ने म्यूजिक सीख लिया। एक सफल आदमी और एक असफल आदमी में अंतर केवल इतना है कि एक ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब चीजें सीख ली। तो अगर आप सफल बनना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये फार्मूला जिंदगी भर याद रखें, योर इनकम इज इक्वल टू योर नॉलेज, योर नॉलेज इज इक्वल टू योर इनकम। तो आपका जो नॉलेज होगा उतना ही आपको इनकम मिलने वाला है।
और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मैं लोकेश देवांगन इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ। इंतज़ार करिए, अगले वीडियो का बहुत जल्दी फिर से मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।